नमस्कार। आज एक पुरानी फिल्म की बात करूंगा। फिल्म का नाम है मैं भी लड़की हूं। यह मीना कुमारी और धर्मेंद्र की फिल्म है। हुआ यूं कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो किया था, चार दिल चार राहें फिल्म के ऊपर। उसमें मीना कुमारी ने सांवली लड़की की भूमिका निभाई थी और दलित भी थी। उस फिल्म को मेरे अग्रज, मेरे वरिष्ठ मित्र प्रहलाद अग्रवाल ने देखा और उसके बाद उनका फोन आया मेरे पास कि एक और फिल्म है अजय, तुम देखो इसे। फिल्म का नाम है मैं भी लड़की हूं। यह फिल्म 1964 में आई है और इसमें मीना कुमारी ने काली लड़की की भूमिका निभाई है। मेरी जिज्ञासा हुई, मैंने यह फिल्म कुछ दिनों पहले देखी, लेकिन व्यस्तता की वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं इसके बारे में आपसे शेयर कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। अगर मेरे वीडियो सही लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो बहुत अच्छा, और घंटी बजा दीजिए। मैं भी लड़की हूं, यह एवीएम की फिल्म है। एवीएम की फिल्म 1964 में आती है। बताते हैं, रिसर्च करने पर मुझे मालूम हुआ कि यह फिल्म मीना कुमारी और धर्मेंद्र की यह दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म पूर्णिमा थी जो साथ में आई थी, और ऋषिकेश मुखर्जी ने उसे डायरेक्ट किया था, जहां इन दोनों की मुलाकात हुई थी। यह 1964 का समय है। धर्मेंद्र अभी स्थापित नहीं हो पाए थे, संघर्ष कर रहे थे, और उनकी जिज्ञासा थी कि भाई मीना कुमारी कैसी हैं, कैसे बिहेव करती हैं, कैसा व्यवहार होता है उनका, और बहुत ही उत्सुक, जिज्ञासु और चिंतित भी थे। चांदीवली के आउटडोर स्टूडियो में इनकी मुलाकात हुई, और जब वहाँ पे मीना कुमारी ने इनका अभिवादन किया, स्वागत किया और थोड़ा बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया, तो ये थोड़े आश्वस्त हुए और इन्होंने जमकर काम किया। यह धर्मेंद्र की आरंभिक फिल्मों में से है। मीना कुमारी, ऐसा कहा जाता है कि मीना कुमारी ने संबल दिया धर्मेंद्र को और कई सारी फिल्में दिलवाई। अगर फिल्मों का नाम लूं मैं तो काजल है, चंदन का पालना है, बहारों की मंजिल है, मैं भी लड़की हूं है, फूल और पत्थर तो है ही जो सुपर हिट साबित हुई थी और जहां से धर्मेंद्र की ही मैन की पहचान बनी, वह भी मीना कुमारी की फिल्म। प्रहलाद अग्रवाल ने ही मुझे बताया कि उस समय मीना कुमारी धर्मेंद्र को फिल्में दिलवा रही थी। धर्मेंद्र में उन्हें कुछ आकर्षण भी था और वह उनको पसंद करती थी। कमाल अमरोही से तब तक उनका तलाक हो चुका था। यह 1964 की बात है। अब मैं बात करूं मैं भी लड़की हूं की, तो यह एसी त्रिलोक चंद्र की फिल्म है। दक्षिण के निर्देशक हैं। उन्होंने मुंबई से मीना कुमारी को लिया, धर्मेंद्र को लिया, बल्ला साहनी को लिया, ओम प्रकाश को लिया, मनोरमा को लिया, मोहन चोटी को लिया और भी कुछ कलाकार लिए। उन्हें लेकर के ये कहानी बुनी गई। वास्तव में यह तमिल में बन चुकी एक फिल्म है, उसी की रीमेक है। तमिल में इसका नाम नानुम ओरू पेन था। उसमें एवीएम राजन ने जो भूमिका निभाई थी, वही भूमिका इस फिल्म में भी उन्होंने निभाई है। ये एक कनेक्शन है। इसके अलावा एक बुजुर्ग कलाकार के तौर पर, जमींदार की भूमिका के तौर पर एसवी रंगा राव को लिया गया था। वो दक्षिण के कलाकार थे। बल्ला साहनी इस फिल्म में एक नौकर बने हुए हैं। गंगा का किरदार है जो अपने मालिक का वफादार है, लेकिन घर में आई बहू के प्रति भी वह करुणा भाव रखता है और चाहता है कि उसको सही इज्जत मिले। वह परिवार की पूरी देखभाल करता है। मुंह लगा भी है मालिक का, लेकिन उनको हमेशा सावधान, सचेत और तत्पर रखता है। 8 अक्टूबर 1964 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। 152 मिनट की फिल्म है। 152 मिनट में एक अच्छा सा ड्रामा है। जमींदार की पत्नी का देहांत हो चुका है। उनका बेटा राम पेंटर है। छोटा बेटा बलराम कुछ खास नहीं करता है, मनचला है थोड़ा सा। वे चाहते हैं कि परिवार में एक ऐसी बहू आए
जो उनकी पत्नी की तरह ही खूबसूरत हो, जो चले तो घर में रौनक हो, झुनझुन रुनझुन की आवाज़ से पूरा घर गुंजायमान हो और उसकी मौजूदगी से पूरे बंगले में उजाला हो जाए। यह सोचकर वह प्लानिंग कर रहे हैं। तभी उनके साले जो उनके साथ ही रहते हैं, ओम प्रकाश ने जिसकी भूमिका निभाई है दीनदयाल राजा, उन्हें लगता है कि मैं कुछ कोशिश करता हूं और वे एक दुकानदार की बहन से शादी करवाने की बात कर लेते हैं। यहाँ राम को जो लड़की दिखाई जाती है, बताई जाती है, वह लड़की कोई और है, लेकिन जिससे शादी होती है वह लड़की बिल्कुल अलग है। उसका नाम रजनी है, जिसकी भूमिका मीना कुमारी ने निभाई है। मीना कुमारी यानी कि रजनी की छोटी बहन थोड़ी खूबसूरत, चंचल और गोरी है। रजनी काली है, चुप रहती है, अनपढ़ है और दब्बू किस्म की है। और फिर राम से उसकी शादी होती है, लेकिन मंडप में ही पता चल जाता है कि लड़की तो बदल गई है। अब राम वहां पे अपने आदर्शों की वजह से प्रॉमिस करता है कि नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, और वह घर लेकर आता है। पिता को पता चलता है, जमींदार साहब को पता चलता है, तो वे बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं और वे तय करते हैं कि बहू से नहीं मिलेंगे, बहू को अपने पास फटकने भी नहीं देंगे। बहू यानी कि मीना कुमारी अनपढ़ है, काली है, लेकिन राम उससे बहुत प्रेम करता है। हाँ, उसके अनपढ़ होने की जानकारी उसको नहीं है, काली होने की जानकारी अवश्य है। फिल्म में कुछ ऐसे किस्से, कहानी, नाटक रचे जाते हैं जिससे कहानी आगे बढ़ती है और एक समय आता है जब यह काली लड़की पढ़ना भी सीखती है, परिवार में अपनी पोजीशन भी हासिल करती है और हक से उन चीज़ों को अख्तियार करती है जो एक बहू के तौर पर उसे मिलना चाहिए था। कहानी में उत्प्रेरक का काम करते हैं गंगा यानी कि बलराज साहनी। राम किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाता है और इस बीच में चूंकि रजनी पढ़ना चाहती है तो वह बलराम यानी कि अपने देवर के साथ समय बिताती है। इस पर ओम प्रकाश जो राजा और दीनदयाल की भूमिका में है, उनको शक होता है और वे कुछ गलतफहमी भी पैदा करते हैं, जिसमें बताते हैं कि बलराम और रजनी के नाजायज संबंध हैं। इस बात से जमींदार साहब बहुत दुखी होते हैं और उन दोनों को निकाल देते हैं घर से। इस बीच में राम आते हैं, उन्हें सारी जानकारी मिलती है और वे फिर एक मेल मिलाप, एक ड्रामा, एक मेलो ड्रामा, सारा सब कुछ शुरू होता है। इसमें गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देवर यानी कि छोटे बेटे और बहू यानी मीना कुमारी रजनी की अनुपस्थिति में मामा यानी कि ओम प्रकाश एक साजिश रचते हैं और कुछ दस्तावेजों पर बीमार जीजाजी से हस्ताक्षर करवा लेना चाहते हैं ताकि उनकी संपत्ति उन्हें मिल जाए। इस साजिश के अंतिम रूप लेने के समय यानी कि हस्ताक्षर करते समय मीना कुमारी दाखिल हो जाती है कमरे में और वह दस्तावेज छीन लेती है। मामा तो समझते हैं कि ये तो अनपढ़ है, ये कुछ नहीं जानती है, लेकिन मीना कुमारी पूरा दस्तावेज पढ़कर सुनाती है, अपने ससुर को आगाह करती है, सचेत करती है। ससुर का दिल पिघलता है और फिर पूरा परिवार एक साथ होता है। यह बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत ही सहज मेलोड्रामेटिक कह ले, जो भी हो, इस तरह की कहानी है और उस समय शायद ऐसी ही फिल्में बनती रही होंगी। यह 1964 की बात है। कितने साल हो गए? 36 साल उधर और 23 साल इधर, लगभग 59 साल पहले की फिल्म है और धर्मेंद्र के आरंभिक फिल्मों में से एक है। तो अगर मौका मिले तो आप इस फिल्म को देखें और सांवली और काली लड़कियों की भूमिकाओं पर, सांवली और काली अभिनेत्रियों की भूमिकाओं पर, किरदारों की भूमिकाओं पर कुछ काम कर रहे हों तो इस फिल्म को जरूर देखें और इस पर विमर्श करें। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं ऐसी फिल्मों की भी चर्चा करूं जिनका एक खास महत्व रहा है। हालांकि गुणवत्ता की दृष्टि से दोनों कलाकारों के कैरियर में उनके योगदान की वजह से इस फिल्म की कोई खास भूमिका नहीं बनती है, लेकिन यह इसलिए खास है क्योंकि इसमें मीना कुमारी ने एक काली लड़की की भूमिका निभाई है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। सिनेमा देखिए,
घर में देखिए या सिनेमा घर में देखिए, और सिनेमा की बातों के लिए सिनेमा हॉल देखिए।